दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित धमानिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिता क्लासेस। दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में हो रही है कि उत्तराखंड एलटी का सिलेबस जारी हो चुका है, नया सिलेबस आया, सब कुछ नया है। पेपर 1 पेपर 2 में पेपर को डिवाइड कर दिया गया है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 आपको पता है दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाने वाला है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रीजनिंग कितने नंबर की होगी, जीके कितने नंबर की होगी, पेडागोगी का सेक्शन कितने मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट पर क्या स्थितियां लागू होंगी। दोस्तों आपको इस चीज के बारे में बता दूं, एक बहुत ज्यादा वायरल मैसेजेस आजकल माया हो रहा है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 3 अप्रैल को 2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, बट मैं विजिट किया पूरा वेबसाइट को, मुझे कहीं नोटिस मिला नहीं है। हो सकता है आज कल में आ जाए। फिर भी जो नोटिफिकेशन यहां पर आया उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं मैं उससे भी सहमत हूं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा। आपको पूरा स्टोरी समझा देते हैं, एक बार चीजों को समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों पूरे इस एलटी ग्रेड के पेपर के बारे में, तो जो एग्जाम आपके समक्ष होगा ये तो आप सभी जानते हैं, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 2 भागों में ये बटा हुआ है। पेपर 1 पेपर सेकंड। ये कहा जा रहा है कि पेपर सेकंड जो है वो सब्जेक्ट बेस होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। ये कहा जा रहा है पेपर 1 जो है वो 3 सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन माना जाए, जिसमें अगेन 2 भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अगेन 2 पोर्शन यहां पर बट रहे हैं। एक हो रहा है इसमें रीजनिंग है, दूसरा है जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जीके है। अब ये जीके है, जीएस नहीं है, जनरल स्टडीज नहीं है, ये जीके है, जनरल नॉलेज। यानी जो चीजें इस सिलेबस में लिखी गई हैं उनके बारे में जनरल नॉलेज कितनी है, यानी जो सामान्य ज्ञान है उसको पूछेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप एसएसटी ज्योग्राफी का पेपर या हिस्ट्री का पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज है, इसमें जीके की बात करें, जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर जीके का ही पार्ट माना जाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मुझे मिले हैं। इसके बाद यहां पर पार्ट सेकंड में मान के चलें आप, या पार्ट 1 2 भागों मैंने तोड़ा है, तो पार्ट इसमें पेपर सेकंड पेपर 1 इसको मान लें। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल आपको पेडागोगिकल सीन दिए हैं, जिसके अंदर टोटल 5 यूनिट आपको दिखाई गई हैं। जिसमें पहला है शिक्षा दर्शन शास्त्र, दूसरा है आपका टीएलएम्स यानी जो डिजिटलाइजेशन है, तीसरा आपका आयोग है, इसमें सीडीपी है, सॉरी दूसरे में, तीसरे में आपका शिक्षा आयोग व आयोग सब कुछ रखा हुआ है। टोटल मिलाकर 5 यूनिट का विशाल काय सिलेबस है। अब यहां पर बात चल रही है कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पहले हम इसकी बात करेंगे पेपर 1 की। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि पेपर 1 में जो पेडागोगिकल सेक्शन है वो 30 नंबर का आएगा, 30 मार्क्स का। जीके जो है वो 10 नंबर की होगी और ये रीजनिंग भी 10 नंबर की होगी। टोटल मिलाकर के ये पेपर बनेगा 50 नंबर का। समझ में आई ये नोटिफिकेशन को? और कहीं तक 1-2 नंबर ऊपर ही नीचे होगा, अदरवाइज चीज एकदम सही है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट तो सीधा 50 नंबर का, लेकिन इसमें और इशू क्या है। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, हिंदी को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। एक में पार्ट में दिया है आपको जिसमें छंद अलंकार अलंकार शब्द दिए हैं, जैसे मान लिया आप कह सकते हैं ग्रामर, और दूसरा दिया है इसमें क्या, पूरा लिटरेचर। तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि दोनों को बराबर भाग दिए जाएंगे। हालांकि इसमें तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम उनके साथ आएगी जो सामान्य में भर रहे हैं, जो एसएसटी में जनरल पेपर भर रहे हैं या जो भर रहे हैं साइंस टीचर के लिए भर रहे हैं। उनके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें कहा गया है कि सभी, या मैथ्स में कोई भर रहा है तो मैथ्स में जैसे देखिए 2 सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है और एक मैथ है, तो ये कहा गया है 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर की फिजिक्स होगी, दोनों को इक्वल मार्क्स देने की बात की जा रही है। अब एसएसटी में जैसे आपको पेपर मिलेगा तो 2 सब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो जो मार्क्स मिलेंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 4 ऑप्शन है जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो यहां पर साइंस में आपको करना होगा तो दोनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बराबर बराबर है। तो इस तरह की कहानी इसमें बताई जा रही है, और ये कहीं ना कहीं सर्वथा सत्य भी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग 10, जीके 10, पेडागॉजी 30, पेपर 2 50 नंबर का, और सब्जेक्ट जितने उसमें इंक्लूड है उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की जा रही है। होगा भी यही, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, और यही पैटर्न पहले भी फॉलो हुआ है, ठीक है ना, लगभग यही पैटर्न पहले भी फॉलो हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसमें तो क्या हुआ, कुल मिलाकर के हम बात करते हैं रीजनिंग की, कितने मार्क्स की हो गई, फिर से रिवीज कर देते हैं। रीजनिंग कुल मिलाकर के 10 नंबर की। आप बात करेंगे जीके, वो भी 10 मार्क्स की। आपने कहा पेडागॉगिकल इश्यूज जो हैं वो 30 नंबर के, और पेपर 2 सब्जेक्टिव जो है वो 50 नंबर का, टोटल मिलाकर के 100 नंबर का ये पेपर था, ठीक है ना। होप सो ये संतुष्टि आपको मिल गई होगी जानकारी। तो अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़ते चलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। फिर से मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों को एलटी की प्रिपरेशन करनी है, सुबह 6:30 AM पर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, सारे पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी फ्री। 6:30 बजे आपको सुबह मिलती है हमारी क्लास, जिसमें रीजनिंग कंप्लीट होने वाला है, इसमें साथ में जो जीके का पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, और 9 AM आपको मिलता है पेडागोगी का कंप्लीट क्लास। तो ये 50 नंबर का पूरा है। इसके साथ हिंदी आपको मिलती है 11 बजे और 4 बजे, और मैथ्स आपको मिलता है रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे। तो ये हमारे टाइमिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।